धनबाद ने मुझे बहुत कुछ दिया है। कर्ज है धनबाद का मुझ पर। मैं चाहता हूँ कि धनबाद को गुजरात मॉडल बनाएं, हाईटेक सिटी बनाएं, रोजगार पैदा करें। धनबाद आने के लिए आदमी लोग तरसें कि भाई इतना खूबसूरत शहर धनबाद, यानी कि कोयला नगरी, झारखंड का एकमात्र शहर जो राजस्व के मामले में पूरे इंडिया लेवल पे नंबर 1 है। लेकिन फिर भी आज की डेट में अगर ये बेरोजगारी और धनबाद का विकास नहीं हो रहा, विगत 15-20 सालों से इससे साफ झलकता है कि यहाँ का सरकार तंत्र नाकाम है, निकम्मी है। कामचोर इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि वो काम करना ही नहीं चाहते हैं। काम चोरी तो हुआ नहीं, लेकिन एक चीज और है, शायद नीपा पोती करना सब कोई जानते हैं और यही नीपा पोती के चलते आज धनबाद नीपा पोती शहर के रूप में विकसित हो चुका है। हर जगह अभी कुछ देर पहले यानी कि सवेरे की घटना है, राज सिन्हा जी से माननीय विधायक जी जाकर के धरना प्रदर्शन करते हैं मंडल बस्ती रानी बांध के पास। क्या जरूरत थी उन्हें? 15 साल से तो लगातार बीजेपी की सरकार है, उस वक्त से लेकर के आज तक उन्होंने क्यों नहीं किया? ये कितना हद तक सही है? अभी दिखावा का क्या मतलब है? यानी कि काम नहीं करेंगे, दिखावा अधिक करेंगे। शायद राजनीति का ये प्रारूप हो सकता है। मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, मैं एक समाज सेवी हूँ। धनबाद ने जो मुझे दिया है बहुत दिया है। मैं चाहता हूँ धनबाद को वापस दूं और एक सुनहरा धनबाद बनाऊं जो मैंने परिकल्पना किया है। जनता मुझे समर्थन दे अथवा ना दे, मैंने जो कदम बढ़ा दिया है मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मैंने जो ठान लिया है वो मैं वही करता हूँ। इंसान की मन की सोच होनी चाहिए, बस वो सारा काम हो जाएगा। ये कथन है एक समाज सेवी LV सिंह का, जिन्होंने धनबाद में रह करके अपना अच्छा खासा वर्चस्व फैलाया, बिजनेस फैलाया। अब वो धनबाद की जनता का सेवा करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने अपना रुख बदला है। 2024 विधानसभा चुनाव में एक कदम बढ़ाया है और अपना एक बिगुल फूंक दिया है और वो जगह है आपका झारूडी कार्मेल स्कूल के पास में। इन्होंने ये जनता के सामने अपना प्रस्ताव रख दिया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता चंदन पॉल के साथ धनबाद से। हमारे बीच में LV सिंह जी हैं और उन्होंने पहली बार समाज के सामने अपना एक कदम रखा है, वो विधानसभा 2024 के चुनाव को। नई बात है, नया पहल है, नया सोच है, नया तरीका है। लेकिन सवाल ये है, प्रत्याशी बहुत सारे हैं और सब लोग के पास कोई न कोई एजेंडा ज़रूर है। इनके पास भी एजेंडा है। जरा पूछते हैं कि इनका ये जो पहला पदार्पण है क्यों और किस लिए? LV सिंह जी बताइए जरा हमारे देशवासियों को। हम प्रत्याशी के तौर पे भी आप मत देखिए, मैं अपने धनबाद के अपने लोगों का सेवा करने के लिए निकला हूँ। हमारे धनबाद के लोग बड़ा ही मतलब ये बोल सकते हैं कि अच्छे लोग हैं और इनके विकास के लिए मैं प्रतिबद्ध लिया हूँ कि इनको विकास की मुख्य धारा में जोड़ूंगा और यहाँ के लोगों का विकास के लिए काम करूँगा। एक सवाल और है, ये अच्छी बात है कि विकास का कार्य आप कीजिएगा, लेकिन विकास का कार्य कीजिएगा कैसे? काहे कि यहाँ तो इतना सारा बाधा है कि आप गिनते गिनते थक जाइएगा। शायद 5 साल भी आपके लिए कम पड़ेगा। यहाँ 25 साल से लगातार ऐसा ही है। मैं आपको ज़रूर ये वादा करता हूँ कि आने वाले समय में हमारा धनबाद गुजरात मॉडल पे आपको दिखेगा। बाधा कुछ नहीं होता है, आपको काम करने की शक्ति होना चाहिए, आपको मन में लगन होना चाहिए कि हमको विकास करना है। अगर आप ठान लिए तो कोई काम बड़ा नहीं होता है और ना ही कोई रास्ते में कठिनाई आती है। एक चीज़ बताइए, बेरोज़गारी अपनी जगह पे है। धनबाद एक ऐसा जगह है जिसको बोलते हैं हॉट केक, ऑल ओवर इंडिया का ये हॉट केक है। उसके बावजूद भी यहाँ बेरोज़गारी और विकास दोनों में सबसे ज़्यादा कमी है। नहीं, विकास का ये बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ काम हुआ नहीं। यहाँ हर जगह आप देखिए तो स्थिति बहुत ख़राब है, लेकिन आने वाले समय में बहुत जल्दी आपको, मैं तो बोल दिया, गुजरात मॉडल पे काम दिखेगा आपको। धनबाद एक बहुत विकसित शहर में आपको दिखाई देगा। और जहाँ तक बेरोज़गारी का सवाल है, तो बेरोज़गारी पे हमारे जनप्रतिनिधियों ने एक सही पहल नहीं किया। एक सही पहल करके हम लोग बेरोज़गारी को यहाँ ख़त्म करने का काम करेंगे जल्द से जल्द। अच्छा, एक उड़ता खबर आया है कि अरूप चटर्जी शायद आपसे नाराज़ हैं, पता नहीं क्यों, शायद कुछ बोल रहे हैं वो। नहीं, अरूप दा एक ट्रेड यूनियन के नेता हैं
अब उनकी नाराज़गी तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, हो सकता है कहीं गलत तरीक़ा से उनसे बयान ले लिया गया हो, बट अरूप दादा को मैं बहुत इज्जत करता हूँ और किसी प्रकार की कोई नाराज़गी नहीं। जाते जाते एक सवाल, धनबाद की जनता को किस तरह का आश्वासन देंगे? धनबाद की जनता को मैं ज़रूर आश्वस्त करूँगा कि ये शहर विकास के रास्ते पे चलेगा, ये शहर सुरक्षा के रास्ते पे चलेगा और धनबाद में आपको उच्च शिक्षा का प्रबंधन होगा। धनबाद हमेशा सोने की चिड़िया कहने वाला शहर होगा। तो आपने देखा कि एलबी सिंह का सोच और इनका कार्यशैली एकदम सशक्त है और ये चाहते हैं कि मैंने जो ठान लिया है वो मैं करके दिखाऊंगा। और इन्होंने भाषण में भी कहा था कि धनबाद का मेरे ऊपर कर्ज है जो मैं उतारना चाहता हूं और वो प्रगति करके मैं दिखाऊंगा। धनबाद का प्रगति हर हाल में होगा और गुजरात मॉडल लेके आऊँगा। पर कब? जब 2024 विधानसभा चुनाव में जनता इन्हें चुन लेगी तब। लेकिन एक सवाल बच गया सर, अगर नहीं किसी कारण से आप विधानसभा में नहीं आ पाए तो क्या ये कार्य आपका चलेगा या रोक दीजिएगा? अब एक बार उतर गए हैं जब धरती पे जनता के बीच आ गए हैं तो विधानसभा चुनाव ये कोई मायने नहीं रखता। मेरा खुद का भी अपना एक सिस्टम है जिसके तहत मैं इस धनबाद को विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहूँगा। चलिए, तो ये अच्छा लगा कि भाई धनबाद की जनता अब आश्वस्त हो जाए। आप चुन लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चुनेंगे तो इनका कदम अब पीछे हटने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।